हेलो स्टूडेंट्स, आज समझेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम समझेंगे एक एक करके और बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं। आज के बाद फिर हम कभी भूलेंगे भी नहीं, इसका ऑपरेशन होगा बहुत ही अच्छे से। तो स्टूडेंट्स देखिए समझेंगे, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसको हमें समझना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होता है और sp2 कहाँ पर होता है और sp कहाँ पर होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आपको कोई भी यौगिक दे दिया जाता है और उसमें पहचान कराता है कि पहचान कीजिए कि कहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम समझेंगे कि कोई भी एटम जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो वहां पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ये बॉन्ड से ध्यान रखना, तो क्या होगा वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको कैसे अटैच होगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए जैसे कार्बन है। अब कार्बन देखिए 4 बॉन्ड से किसी सिंगल बॉन्डों के साथ में अटैच है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो बनने वाला कार्बन के साथ में बॉन्ड हो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए नहीं बात के लिए, मतलब कार्बन भी हो सकता है, कार्बन के अलावा अदर कोई भी एटम हो सकता है जो अटैच होगा, वो सिंगल बॉन्ड से जब अटैच होगा तो वहां पर क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर बनेगा, देखिए जब भी कोई एटम डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होगा, मतलब एक डबल बॉन्ड उसके साथ में अटैच हो और बाकी सिंगल बॉन्ड अटैच हो, तो वहां पर जो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे, जो ये आपका देखिए डबल बॉन्ड है, ये तो होता है अटैच। अब कैसे अटैच होगा, सपोज कीजिए जैसे कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है, ये आ गया। अब बाकी इसके साथ में देखिए HH आ सकते हैं। अब ये जो संरचना है, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो कार्बन 1 2। अब इस कार्बन पे जो बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन पे भी जो बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि कार्बन एक डबल बॉन्ड से अटैच है। जब भी एक डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच आएगा, वो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर पॉइंट ये भी। अब बात आती है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन की कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहां पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, वहां पर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। या ट्रिपल बॉन्ड हो, या दूसरी बात 2 बार क्या हो आपका डबल बॉन्ड हो, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो, जैसे इस फॉर्म में हो, तो यहां पर भी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो केवल, और या डबल बार, मतलब 2 बार कैसे हो जाए, डबल बॉन्ड से ही अटैच हो, तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो तीनों बात देखिए आपकी समझ में आ रही होंगी। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से कि किस तरीके। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कोई क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि किस तरीके से हम पता करें कि किसके बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट के कार्बन को, कार्बन काउंट करके देखते हैं कितने कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक कार्बन पे देखेंगे कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो अब देखिए पहला कार्बन पे देखिए, पहला कार्बन कौन से बॉन्ड से अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। और मैंने आपको बताया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो वो क्या होता है, देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड से आपका अटैच होता है तो वहां पर क्या आता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। या डबल बॉन्ड से 2 बार डबल बॉन्ड से अटैच हो तब sp हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो इसी के बेस पे देखिए हम करेंगे, तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब जो सेकंड कार्बन एटम है हमारा, इस पे भी हम देखेंगे कि
इस पे देखिए कौन सा है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। जब ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे हमने देखेंगे कि कार्बन जो है कितने बॉन्डों से अटैच है। वन साइड डबल बॉन्ड से अटैच है और सिंगल बॉन्ड से अटैच है। मैंने आपको बताया था जब एक बार डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो वहां पर होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है नहीं। तो यहां पर देखिए कौन सा होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है तो यहां पर होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट कार्बन पे देखेंगे। अब ये भी कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से अटैच है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। जब एक बार डबल बॉन्ड से अटैच हो तो वहां पर भी क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब इस कार्बन को देखिए, इसकी ये जो कार्बन अटैच है केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। जब केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो वहां पर क्या होता है, आपको मैंने देखिए बताया था। फिर हम इसको देखेंगे, जब सिंगल बॉन्ड से कोई भी कार्बन एटम अटैच हो तो वहां पर क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, कोई भी आपके साथ में संरचना दे दे, कोई भी यौगिक दे दे, तो उसके सिर्फ बॉन्डों के बेस पर हम आसानी से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। और समझेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब सबसे पहले देखिए कार्बन कितने कि 1 2 3 4। अब फर्स्ट कार्बन पे देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बताइए। देखिए कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा से क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है। जब सिंगल बार डबल बॉन्ड से अटैच आ जाए तो वहां पर क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखिए 3 को भी, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है एक बार। जब एक बार अटैच हो डबल बॉन्ड से तो वहां पर भी होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन फोर्थ को देखेंगे। कार्बन जो फोर्थ है देखिए वो किसने से, केवल सिंगल बॉन्डों से अटैच है। बस इसकी संरचना बनाएंगे, ये ऊपर आ जाएगी। देखो संरचना कैसे बनाए CH2OH की, ये देखिए H और OH, ये आ गया। और ये आपका कार्बन से अटैच है इस वाले से, तो सिंगल बॉन्ड अटैच हो गया। तो इसका मतलब इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं देखिए आपके एक एक बात समझ में आ गई होगी और आसानी से हम इसको निकाल भी सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कोई अगर टॉपिक जो समझ में आपके नहीं आ पा रहा है और आप देखना चाहते हैं, उस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक पर आपको हम वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ओके, थैंक यू।